दोस्तों, आज हम बात करेंगे पदार्थों से प्रतिक्रमण की, ताकि हमारी जो मूल यात्रा है, जो मूल प्यास है परमात्म मिलन की, वह पूर्ण हो सके। क्योंकि पदार्थों से प्रतिक्रमण के बिना वह यात्रा अधूरी है। जो पदार्थ होते हैं वे पदार्थगत स्वरूप से, आकार से, रूप से, शरीर से संबंधित होते हैं, और जो हमारा मन है वह संबंधित होता है मुक्ति से और आसक्ति से। और ये जो मुक्ति और आसक्ति है, ये एक ही सिक्के के दो विपरीत पहलू होते हैं। हम इस आसक्ति के कारण ही किसी पदार्थ के मोह में फंसते हैं। पदार्थ हमें नहीं बांधता, हमारी आसक्ति, हमारा राग, हमारा रस ही हमें बांधता है। और जहां एक तरफ यह आसक्ति बंधन का कारण बनती है, यह मुक्ति के अपोजिट होती है, वहीं जो वस्तुओं का सम्यक उपयोग होना चाहिए वह भी हम नहीं कर पाते। सम्यक उपयोग तो हम तब कर पाएंगे जब हमारी दृष्टि सम्यक होगी, जब हमारी दृष्टि आसक्ति रहित होगी। ये जो आसक्ति का भाव है, यह तब पैदा होता है जब हमारी दृष्टि वस्तु के उपयोग से ज्यादा उसमें रस लेने की होती है। हमें दोस्तों इस आसक्ति से मुक्त होना होगा, तभी हम परमात्मा की यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, केवल नाम स्मरण से, जब से काम नहीं चलेगा, यह अधूरी यात्रा है। हाँ, यह अवश्य ही उपयोगी है कि जब और नाम स्मरण हमें उस परमात्मा की निरंतर याद दिला रखते हैं, लेकिन पदार्थों से प्रतिक्रमण अति आवश्यक है। और यदि हम नाम स्मरण पर ही अटक कर रह जाएंगे तो फिर एक भटकाव पैदा हो जाएगा। दोस्तों, ये जो नाम स्मरण है, ये जहां हमारे मन में उस परमात्मा की याद निरंतर दिलाए रखते हैं, एक अलग तरीके का भाव हमारे मन में पैदा हो जाता है। वहीं यह जगत जो पदार्थों से घिरा हुआ है, उन पदार्थों के प्रभाव के कारण एक दूसरे तरीके का भाव हमारे मन में पैदा हो जाता है। तो एक द्वैत भाव हमारे मन में पैदा हो जाता है, जिस द्वैत भाव के कारण ही हमारा मन विखंडित हो जाता है। और विखंडित मन परमात्मा तो क्या कहीं भी नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, हमें इस आसक्ति को, पदार्थों के उपयोग को भली भांति से जान लेना होगा, समझ लेना होगा। यह समझ ही हमें उनसे प्रतिक्रमण दिला देती है। दोस्तों, मैं वस्तुओं को छोड़ने की, पदार्थों को छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, और हमारे पास छोड़ने के लिए सिद्धार्थ जैसा कुछ होता भी नहीं है। मैं तो सिर्फ उनके सम्यक उपयोग की बात कह रहा हूं। और सभी वस्तुएं उपयोगी है, यह परमात्मा की अनुकंपा है कि उसने हमें अनंत चीजें उपयोग के लिए प्रदान की हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी जो पदार्थों में आसक्ति होती है, जो उनमें राग होता है, जो उसमें रस होता है, वह कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं होती। वह मैन टू मैन, रीजन टू रीजन बदलती जाती है। आसक्ति का जो मूल कारण होता है, पदार्थ का रूप, रंग, सौंदर्य, यह डिपेंड करता है व्यक्ति से व्यक्ति, क्षेत्र से क्षेत्र। कोई वस्तु, उसके प्रति कोई एक व्यक्ति आसक्त हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी उससे आसक्त हो। एक वस्तु किसी एक क्षेत्र में आसक्ति का कारण हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह दूसरे क्षेत्र में आसक्ति का कारण हो। यह आसक्ति तो हमारी उस वस्तु, उस पदार्थ के प्रति हमारी प्यास, उसकी चाह और हमारे मन की कंडीशनिंग किस भांति से हुई है, यह सब उस पर डिपेंड करता है। उस वस्तु के प्रति हमारे मन में क्या ख्याल है, किस भांति की चिंतना है, यह सब उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, हम ही इन वस्तुओं को, इन पदार्थों को मूल्य देते हैं और फिर उन मूल्यों में बंध जाते हैं। दोस्तों, हमें वस्तुओं के उपयोग को, उसके मूल्य को और आसक्ति के अंतर को समझ लेना होगा। जैसे ही हमारी समझ इनके प्रति बढ़ती है तो हमें वह दृष्टि प्रदान हो जाती है, वह अलौकिक दृष्टि हमें मिल जाती है, जिससे हमें जो यह जगत है हमारे लिए परमात्मा में बन जाता है। हम सभी पदार्थों में उस परमात्मा को देख पाते हैं, फिर परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ परमात्मा में हो जाता है। और दोस्तों, जैसे ही हम पदार्थों में परमात्मा को देख पाते हैं, तो यह जो हमारा स्वयं का शरीर है, जो पदार्थगत ही है, उससे हमारा मोह भी छूट जाता है। और जैसे ही यह मोह छूटता है
तो फिर जो जगत पर जो पर्दा डाला हुआ होता है, जो माया का एक पर्दा होता है, वह भी हट जाता है। फिर संपूर्ण जगत परमात्मा में हो जाता है, संपूर्ण पदार्थ परमात्मा में हो जाते हैं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ये सुख और दुख पदार्थों से संबंधित होते हैं, पदार्थगत होते हैं, तो जैसे ही हम पदार्थों से प्रतिक्रमण करते हैं तो हम सुखों और दुखों के भी पार हो जाते हैं। पदार्थों से पार हो जाना, पदार्थों का प्रतिक्रमण हमें सुखों और दुखों के पार ले जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।